दोस्तों नमस्कार। रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और आज अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं और मैं आपको YouTube पे दोबारा से राजस्थान हिस्ट्री बताने वाला हूं, जो आने वाली जो फरवरी माह में जो रिट की जो वैकेंसी है उसके लिए आपको राजस्थान हिस्ट्री का जो संपूर्ण निचोड़ है वह मैं आपको इन क्लासों के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो आप जैसे इन क्लासों को पढ़ोगे तो आपको शायद मेरा ये मानना है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और अगर आप इन क्लासों को रेगुलर लेते रहोगे तो मैं आपको ये दावा करता हूं कि शायद YouTube के इतिहास में अब तक इतनी विस्तृत मतलब जो जानकारी है किसी भी रियासत के बारे में वो किसी ने नहीं दी होगी। तो आज मैं आपको जो चौहान राजवंश है, जैसे रणथंभौर के चौहान हुए, अजमेर सांबर के चौहान या फिर जालोर के चौहान, तो अपन शुरुआत किससे करेंगे? तो अपन शुरुआत करेंगे अजमेर सांबर के चौहानों से। तो मैं आपको फुल्ली डिटेल में जो अजमेर सांबर के चौहान है या राजस्थान की कोई सी भी रियासत हो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप इनको अच्छे से पढ़ना और आने वाली जो आपकी रिट की वैकेंसी है उसमें आपको ये जो क्लासें हैं वो काफी फायदा देगी। तो आज के इस सेशन की अपन शुरुआत करते हैं और शुरुआत में अपन क्या पढ़ेंगे? अजमेर का इतिहास। अजमेर रियासत का इतिहास। अजमेर रियासत का इतिहास। और मैं आपको ये इतिहास इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा कि जैसे आप इन क्लासों को लोगे आपको ये लगने लग जाएगा कि शायद आज दिन तक YouTube में या YouTube के इतिहास में किसी ने ऐसा पढ़ाया ही नहीं होगा। तो अब मैं अपने इस सेशन की शुरुआत करता हूं। तो अपन चर्चा किसके बारे में करने वाले हैं? अजमेर रियासत के इतिहास के बारे में। तो अजमेर में किस वंश का शासन था? आप डायरेक्टली मेरे को आंसर दोगे सर चौहान वंश का यहाँ पे शासन था। किस वंश का? चौहान वंश का। अब ये चौहान कौन थे, कहां से आए, किस प्रकार से ये अजमेर वाले रीजन में बसकर रहने लगे, इनका आदि पुरुष कौन था, इनकी उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों का क्या क्या मत है, तो मैं आपको एक एक करके अब बताने वाला हूं। तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अजमेर के चौहान राजवंश के बारे में। तो पहले अपन उत्पत्ति के स्रोतों की बात करेंगे। उत्पत्ति के स्रोत। उत्पत्ति के स्रोत। तो अपन बात करें पहले नंबर पर, तो एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है चंद्रवृदाई। मोहनोत नैणसी और एक आते हैं सूर्यमल मिश्रण। मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये चंद्रवृदाई जो पृथ्वीराज जो तृतीय थे, पृथ्वीराज थर्ड, जिसको राय पिथोरा या दल पंगुल या विश्व विजेता के नाम से जाना जाता था, ये उनके दरबारी विद्वान थे। मोहनोत नैणसी किसके दरबारी विद्वान थे? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के ये दरबारी विद्वान थे। और ये जो सूर्यमल मिश्रण थे ये बूंदी के
जो शासक थे उनके क्या थे, दरबारी विद्वान थे। तो चंद्रोदय, मोनोत्नेसी और सूर्यमल मिश्रण यानी इन तीनों के अनुसार गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से, गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से, गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से चार पुत्र पैदा हुए। क्या? प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा चालुक्य और चौथे की बात करें तो चौहान। तो ये पहला मत था। तो पहले मत को एक बार फिर मैं आपको बताता हूं। गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से जैसे बात करें चंद्रोदय, मोनोत्नेसी और कवि सूर्यमल मिश्रण ऐसा मानते हैं कि गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से चार पुत्र पैदा हुए। एक का नाम था गुज्जर प्रतिहार, दूसरे का नाम परमार, तीसरे का नाम चालुक्य और चालुक्यों को अपन क्या कह सकते हैं, सोलंकी कह सकते हैं। चालुक्यों को क्या बोला जाता था, सोलंकी। तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान यानी गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति हुई है। इस बात का समर्थन कौन करते हैं? तो तीन विद्वानों के नाम आते हैं, चंद्रोदय, मोनोत्नेसी और कवि सूर्यमल मिश्रण। तो ये पहला मत था, आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब मैं आपको अगला मत बताने वाला हूं। तो चंद्रोदय, मोनोत्नेसी और कवि सूर्यमल मिश्रण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से चार पुत्र पैदा हुए। पहले पुत्र का नाम प्रतिहार, दूसरे का नाम परमार, तीसरे का नाम चालुक्य और चौथे का नाम क्या था, चौहान। तो वह पहला मत था। अब अपन दूसरे मत की बात करते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड कुक व डॉक्टर स्मिथ, इन तीनों के अनुसार जो चौहान है वो क्या है, विदेशी। चौहान क्या है, विदेशी। तो तीन इतिहासकार आते हैं, एक कर्नल जेम्स टोड जिसको राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, दूसरा आता है कुक और तीसरा आता है डॉक्टर स्मिथ। तो ये तीनों नाम विदेशी हैं। तो इससे आप ये याद रख सकते हो कि ये जो तीनों इतिहासकार हैं ये इन चौहानों को क्या बताते हैं, तो बताते हैं विदेशी। तीसरे नंबर के मत की अगर अपन बात करें तो तीसरा जो मत आता है वही प्रमाणिक मत भी है। तो तीसरा मत किसका है, बिजोलिया शिलालेख का। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये जो चौहान है ना, ये क्या है, वत्स ऋषि के वंशज हैं। क्या है, वत्स ऋषि के वंशज हैं। और इस अभिलेख में आप ये भी लिख सकते हो, इस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रे ब्राह्मण बताया गया है। क्या बताया गया है,
वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। यानी बिजोलिया शिलालेख इस बात की पुष्टि करता है कि ये जो चौहान है ये वत्स ऋषि के वंशज है, और इसी शिलालेख में ये बताया गया है कि चौहान है ना वो क्या है, वत्स गोत्र ब्राह्मण। और इस मत का अगर समर्थन की बात करें तो आप ये भी लिख सकते हो, इस मत का समर्थन तो समर्थन कौन कौन करते हैं, इस बिजोलिया भीलवाड़ा शिलालेख का समर्थन कौन कौन करते हैं। तो एक आते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। उसके अलावा अगर आप ग्रंथों में बात करें तो एक ग्रंथ आता है कायम खां रासो। और अगर अभिलेख की बात करें तो चंद्रावती लेख आता है, चंद्रावती लेख। तो चौहानों की उत्पत्ति इससे हुई है, वत्स ऋषि के वंशज है। बिजोलिया भीलवाड़ा शिलालेख इस बात का समर्थन करता है कि ये जो चौहान है ये वत्स ऋषि के वंशज है, और इनमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। और बिजोलिया भीलवाड़ा के इस शिलालेख का समर्थन एक तो करता है डॉक्टर दशरथ शर्मा विद्वानों में, और बात करें अगर अपन ग्रंथों में कायम खां रासो, और अभिलेख में बात करें तो चंद्रावती जो लेख है वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो चौहान है ये क्या है, वत्स ऋषि के वंशज हैं। अगला जो मत है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कुछ ग्रंथ आते हैं क्या, पृथ्वीराज रासो। तो अपन अगर बात करें पृथ्वीराज रासो, चंद्रवदाई, मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। चौथे मत की बात करें तो पृथ्वी राज रासो, चंद्रवदाई, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवदाई और जीएच ओझा, इन तीनों विद्वानों के अनुसार ये जो चौहान है ये क्या है, सूर्यवंशी। तो ये महत्वपूर्ण मत थे जो अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की ये संभावना है। और ये जो मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूं ये मुख्य रूप से आपकी जो रिट की वैकेंसी है उसी के लिए या उसी के आधार पर या उसी को आधार मानते हुए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो कर्नल जेम्स टोड कुक और स्मिथ के अनुसार ये चौहान क्या बताए हैं, विदेशी। बिजोलिया भीलवाड़ा शिलालेख इस बात का समर्थन करता है कि ये वत्स ऋषि के वंशज है, और इसी शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण भी बताया गया है। फिर मैंने आपको बताया कि इस मत का समर्थन कौन करता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा, कायम खां रासो और चंद्रावती का लेख इस बिजोलिया भीलवाड़ा शिलालेख का समर्थन करते हैं। और चौथा जो मत है क्या है, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवदाई और जीएस ओझा के अनुसार ये चौहान क्या बताए गए हैं, सूर्यवंशी बताए गए हैं। अब अपन चौहान वंश के संस्थापक के ऊपर आते हैं। तो आप इन मतों को विशेष रूप से याद करना क्योंकि डायरेक्टली इनके पूछे जाने की संभावना भी बनी रहती है। तो अब अपन चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान के ऊपर आने वाले हैं कि किस प्रकार से इस वासुदेव चौहान के द्वारा सांभर में अपना साम्राज्य इस्टेब्लिश किया गया था।
तो यहाँ के जो पहले शासक थे उनका नाम क्या था? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान। तो वासुदेव चौहान द्वारा वासुदेव चौहान द्वारा 551 में ईस्वी में सांभर में चौहान वंश की नींव डाली गई। इसी कारण इनको चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष तथा संस्थापक कहा जाता है। तो वासुदेव चौहान द्वारा 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की नींव डाली गई। इसी कारण इनको चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक कहा जाता है। इस बात के अगर समर्थन की बात करें तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इस बात का समर्थन राजशेखर पुस्तक प्रबंध कोश से होता है। अब मैं आपको समझाऊं कि राजशेखर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है और पुस्तक का नाम क्या है? प्रबंध कोश। इस प्रबंध कोश पुस्तक में यह बताया गया है कि वासुदेव चौहान के द्वारा 551 में सांबर में चौहान वंश की नींव डाली गई थी। तो इस स्थापना की जानकारी अपन को किस पुस्तक से मिलती है? तो राजशेखर की पुस्तक आती है और पुस्तक का नाम क्या बताया मैंने आपको? प्रबंध कोश। तो इससे अपन को यह जानकारी मिल जाती है कि वासुदेव चौहान के द्वारा 551 में सांबर में चौहान वंश को इस्टेब्लिश किया गया था। अब दूसरा मत आता है पिजोल या भीलवाड़ा शिलालेख का मत। तो उसको समझाने से पहले मैं आपके सामने ये सांबर झील बनाता हूं। ये बना दी मैंने आपके सामने। कौन सी झील? सांबर झील। सांभर झील। कौन सी झील बना दी? सांभर झील। और ये सांभर झील के आसपास का ये क्या बना दिया? इलाका। और ये है बिजोलिया शिलालेख। ये क्या बना दिया मैंने आपके सामने? बिजोलिया शिलालेख। और ये क्या बना दी? सांभर झील। अब मैं आपको पहले कुछ जानकारी बताता हूं। ये जो सांभर झील के आसपास का ये जो इलाका है, इस इलाके को किस नाम से जाना जाता था? तो नाम से जाना जाता था सपाद लक्ष्य। मैंने आपको क्या बताया
ये जो सांबर झील है, इस सांबर झील के आसपास के इस इलाके को किस नाम से जाना जाता था? सपादलक्स के नाम से जाना जाता था। और सपादलक्स की अगर अपन राजधानी की बात करें, राजधानी, तो राजधानी क्या थी इसकी? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। और अहिछत्रपुर के अगर वर्तमान नाम की बात करें, वर्तमान नाम, तो वर्तमान नाम क्या मिलता है इसका अपन को? नागौर। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अहि का अर्थ भी क्या होता है? नाग। और नाग से कौन सा जिला बन जाता है? नागौर। तो सांबर झील के आसपास के इस इलाके को सपादलक्स के नाम से जाना जाता था। और सपादलक्स की जो राजधानी थी वह क्या थी? अहिछत्रपुर। और अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? नागौर। अब ये बिजोलिया शिलालेख क्या बोलता है? इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस सांबर झील के अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। इस बात को कौन बताता है? बिजोलिया शिलालेख। यानी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये जो सांबर झील थी, इस सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। इस बात की पुष्टि कौन करता है? बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख के अगर अपन रचयिता की बात करें, रचयिता, तो इस बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे? गुणभद्र। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, फिर अपन आगे की चर्चा करेंगे। वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान के द्वारा 551 में सांबर में चौहान वंश की नींव डाली गई। इसी कारण से इनको चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक कहा जाता है। और इस चीज की इस स्थापना की जानकारी अपन को राजशेखर के प्रबंध कोश ग्रंथ से आसानी से मिल जाती है। फिर मैंने आपको बताया कि बिजोलिया भीलवाड़ा शिलालेख जिसके रचयिता गुणभद्र हैं, इसके अनुसार ये माना जाता है कि सांबर झील का निर्माण भी किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। और इस सांबर झील के आसपास के इस इलाके को किस नाम से जाना जाता था? सपादलक्स के नाम से जाना जाता था। और इस सपादलक्स की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। और अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम अपन को क्या देखने को मिलता है? नागौर। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। इसके पश्चात जो सांबर में जो ये चौहान राजवंश है, इनके अगले शासकों की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट आउट कर सकते हो, इनके अच्छे से नोट्स बनाते चले। और आपकी जो ये रीट की वैकेंसी है, इसके लिए आपको ये क्लास से बहुत फायदेमंद होगी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अपना जो भी प्रेम या स्नेह है वह इस चैनल को दें। तो आज के इस सेशन की अपन यहीं पे समाप्ति करते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।